रिवीजन टेक्निक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैट करती है। मेन फोकस अपन को क्या करना है कि रिवीजन टेक्निक वंस यू कंप्लीट योर सिलेबस, समझ लो बिहार राज्य, अब पहली बार रिवीजन करो, दूसरी बार रिवीजन करो, तीसरी बार रिवीजन, जैसे भी एग्जाम आ गया तो डेफिनेट पर दूसरी तीसरी बार रिवीजन है। लेकिन रिवीजन में एक ही बात का ध्यान रखना है कि रिवीजन इधर होना है। लोग क्या करते हैं, बुक पढ़ना चालू कर देते हैं, उससे क्या होता है, सब देख लो बड़ा अपने माइंड में रजिस्टर नहीं होगा। रजिस्टर है कि नहीं पता नहीं चल पा रहा, हो सकता है रजिस्टर भी हो लेकिन कंफर्मेशन नहीं है ना। तो रिवीजन में कंफर्मेशन होना जरूरी है कि हम एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम रिवीजन प्रोसेस शुड बी विद कंफर्मेशन। क्या करना है, अपनी फेयरबुक होती है रेडी, अपना फुल एफआर का पूरा फेयरबुक रेडी है, फेयरबुक में इंडेक्स भी रेडी है। नॉर्मली हम जिस वे में इंडेक्स है उसी वे में चलना है रिवीजन करने, क्योंकि अपन ने जब फर्स्ट चैप्टर किया तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का रेफरेंस यूज किया होगा, नॉर्मली ऐसा होता है। तो जिस सीक्वेंस में किया उस सीक्वेंस में करो। लेकिन आपकी इच्छा कोई और चैप्टर करने की है कि सर ये चैप्टर मेरा हो चुका है, इसको जैसे आपने बोला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरा हो चुका है तो मैं उसको रिवीजन करना चाहूँगा तो कर लेना, उसको भी चलेगा। लेकिन रिवीजन कैसे करना है, फेयरबुक यूज करना है। अब फेयरबुक में क्या करना है, पहले चैप्टर ओपन करते ही या तो आंखें बंद कर लेनी है या चैप्टर ओपन करके बंद कर देना है। जैसे आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चालू कर दिया, ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चालू करके आपको 5 मिनट जस्ट उसमें खो जाना है, क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मेरे को कितना याद है, क्योंकि आपने नोट्स खुद ने बनाए, आपने 80% कॉमन रख के सारे सम सॉल्व किए हैं, तो 80% आपने इनडायरेक्टली जितने सम किया उतनी बार रिपीट हुआ है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमने कम से कम 20-25 सम तो किए हो, तो 20-25 बार वो रिपीट हुआ है, तो आपके माइंड को याद है, खाली उसको बोलना है। अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आपके माइंड को रिकलेक्ट करना है। लेकिन रिकलेक्ट में याद रखना है, योर फोकस एंड हैप्पीनेस बोथ शुड बी ऑन द सेम डायरेक्शन। मन ये नहीं होना चाहिए जैसे आजकल मैं लोगों को देखा है, मोस्टली बच्चा क्या कर रहा है, अनक्वेश्चन माइंड में उसको कभी स्टडी सोचती नहीं, मोस्टली बच्चे। उसका रीजन क्या है पता है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसी पढ़ाई खत्म होगी मोस्टली बच्चा मोबाइल यूज करना चालू करता है। हालांकि आपने मोबाइल का त्याग कर दिया है तो वो आपका मैटर खत्म हो गया। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में अगर तुम पढ़ाई के अलावा दूसरा काम इमीडिएटली ऐड नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड में पढ़ाई चलेगी, फिर तुमको ऑटोमेटिक जब आंखें बंद करोगे तो पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें माइंड में आएंगी। लेकिन जो बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं या कोई टीवी देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे फ्री हुए उनके माइंड में आएगा मैं क्या करूँ अभी, मोबाइल देखूँ या मैं इससे टीवी देखूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन उनके माइंड में आएगा। लेकिन जब तुम्हारा 100% फोकस, क्योंकि अभी देखो 4-5 दिन एग्जाम के बच्चे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन आंखें बंद करके या आप बुक बंद करके आपको 5 मिनट फुल्ली एक ही चीज पे कंसंट्रेट रखना है कि मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है, आखिरी चैप्टर बनाया है क्यों, ये सोचने का। इसका इतना वेटेज क्यों है, आज इंस्टीट्यूट के एग्जाम में हर एक एग्जाम में 20 मार्क्स का मिनिमम आ रहा है, 25-30 मार्क्स तक के भी जाता है, 30 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आया हुआ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। तो आखिर क्यों इंपोर्टेंट इसमें रखा है इंस्टीट्यूट ने, इसमें कुछ इंपोर्टेंट है। क्या सोचता है इंस्टीट्यूट, ऐसा कैलकुलेशन हो सकता है, इसमें कैलकुलेशन भी आती है, इसमें क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी हैं, तो वो वैरायटी क्या होगी, फिर अपन को 80% कॉमन क्या है, उसमें कौन सी स्टेप में सम सॉल्व करना है, वो स्टेप फिक्स करो। ये सब करने से क्या होगा, आपका माइंड उसके बारे में कितना जानता है वो प्रूव कर देगा। अब जब आप 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट उसके बारे में सोचोगे, फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। सपोज हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कोई बात, एक जस्ट स्टार्टिंग के 2-3 लाइन पढ़ लो, आपको याद आ जाएगा पढ़ाई। जैसे अपने फाइनेंशियल की बात की तो इससे समथिंग लाइक क्लियर पिक्चर दिखाना, जैसे कि किसी का लोन दिया है, हाँ किसी ने रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया है ना, तो ऐसा आपको बर्ड दिख जाएगा। जैसे ही आप वो देखोगे आपको फटाक से अच्छा अब रुक जाओ, अब वापस बंद किया, वापस सोचने का। अगर याद बिल्कुल ना आए तो, क्योंकि अपन क्या है देखो, जब पहले स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हमने एफआर किया आज से 3 महीने पहले, उसके बाद हमें एसएफएम आ गया, फिर बाकी के सब्जेक्ट आ गए, तो वो थोड़ा दब गया होगा नीचे, तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो उतना आपको देखा, आपको याद आ गया, फिर वापस सोचने का चालू कर देगा। जैसे ही आपका सोच के खत्म हो जाए, फिर आपको वर्ड टू वर्ड एक बार फेयर बुक रीड करनी है। क्योंकि क्या होता है, कई ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अपन नोट बना के लिख देते हैं, कई ऐसी बारीक बारीक चीज़ें होती है, अपन जब सम कर रहे होते हैं तो अपन को वो क्लिक होता है, तो अपन उसको इमीडिएटली कुछ समरी नोट बना देते हैं, तो वो वर्ड टू वर्ड रीड करने से तुम्हारा A to Z रिवीजन हो जाए। और जब A to Z रिवीजन हो गया तो उसको 100% रिवीजन बोलते हैं, और 100% रिवीजन हो गया मतलब आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आप उसको हैंडल कर पाओगे। लेकिन वही आपने अगर ऊपर निकला नहीं तो पता है मेरे को, तो पता है ना,
पहले अपन ने सोचा है माइंड को, अब वर्ड टू वर्ड देखना है। जब वर्ड टू वर्ड देखोगे तो आपको हो सकता है 2 वर्ड लगे, अच्छा ये एक्स्ट्रा थे मैंने नहीं सोचे, ओके, तो रिकनसाइल भी करना है माइंड में, अच्छा ये चीज़ मेरी मिस हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को आती है। तो ऐसा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद जैसे ही पहला क्वेश्चन आए, क्योंकि हम फेयर में फेयर क्वेश्चन भी करते हैं, आपको पता होगा, हाँ हर टाइप के, हर डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं। yes, sir. तो पहला क्वेश्चन जैसे ही दिखे, उस क्वेश्चन को आपको हाथ से लगाना है, ऐसा सोच के कि एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करूँगा। सॉल्यूशन वहाँ लिखा हुआ है फेयर बुक में, लेकिन क्वेश्चन उठाना है, डिफरेंट लग रहा था ना कौन सा पेज नंबर पे है, हाँ वो क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन उठाना है, फेयर बुक को बंद कर देना है और सॉल्व करके रखना है, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहे okay. हो। अगर वो क्वेश्चन आपका बराबर आ जाए, टैली कर लेना, सामने सोल्यूशन है, फेयर बुक बाद में जब कंप्लीट हो जाए तो क्रॉस चेक करके देख लेना, अगर वो तुम्हारा बराबर हो गया, मतलब वो चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हारा खत्म। उसके बाद क्या करना है, आगे के जो हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके ऊपर अपन एक एक लाइन लिखते हैं या 2 लाइन लिखते हैं या एक कोई पैरा बनाते हैं, उसको पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। लेकिन जब तक एंड तक ना पहुंच जाओ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट पेज ना जाए, जब तक आपको नोट्स एक बार रिवाइज करो। और बीच में जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका टाइम है तो आप सॉल्व करो, नहीं है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेफर मत करना कि इसमें ऐसा किया है, उसमें वैसा किया है, सॉल्यूशन रेफर मत करना, खाली जो नोट लिखा होता है उसको रेफर करना, क्योंकि सॉल्यूशन रेफर करने की आदत बन गई ना, तो हम लोग ऑडिट करना चालू कर देंगे। ऑडिट नहीं करना है, एफआर प्रैक्टिकल होता है, तो सॉल्यूशन को नहीं गो थ्रू करना है। इच्छा है करने की तो क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर दो, एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इच्छा है करने की, क्योंकि मैंने फिर में कुछ 5 6 8 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर सारे क्वेश्चन नहीं करने की इच्छा है तो पहला क्वेश्चन कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस, अगर पहले क्वेश्चन अटक गए तो सेकंड क्वेश्चन और करके देखिए। लेकिन क्वेश्चन भले करना मत करना सारे, लेकिन आपको लाइन से एक बार सारे पन्ने जरूर पढ़ लेने हैं कि जो भी वर्किंग नोट है, जो भी डिफरेंट टाइप है, वो सारा खत्म हो चुका। एक चैप्टर को करने में आपको मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे, अगर आप सारे क्वेश्चन लगाने जाओगे तो 5 6 घंटे लगेंगे, जो अपने फेयर में किया। लेकिन 100% टेंशन के साथ करना, और इतने वे के साथ करना, मैंने देखा है मोस्टली एक्सपर्ट लोग बता रहा हूँ मैं, तुम जैसे एक्सपर्ट लोगों की पहचान बताता हूँ, वो अगर मोबाइल यूज करेंगे ना तो क्या करते हैं, कोई व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना, टक 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 देगा, फ्री। ऑफिस में मैंने देखा जो बड़े बड़े जो पार्टनर हैं, जो तो वो मोबाइल यूज करेंगे, तो ये नहीं कि मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं, मूवी देखने लग गए या कोई क्लिप देखने लग गए, ऐसा नहीं करते। वो काम है उस टाइम एकदम फोकस रखेंगे, फ्री फ्री। तो आप ऐसी रिवीजन, एक चैप्टर का टारगेट बनाया, सपोज आपने फाइनेंशियल में टारगेट बनाया, पूरा रिवीजन 100% फोकस था, 3 घंटे में फ्री कंप्लीट, फिर फ्री। अपने आप को फ्री करवाना, मतलब ऐसा फील करवाना कि मेरा एक चैप्टर रिवीजन हो गया, 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, अपने आप को बोलता हूँ अरे वाह मजा आ गया। तो क्या होगा, रिवीजन का करते टाइम पर आपको एक टारगेट रहेगा, ये खत्म उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक है, ये खत्म उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक है, तो माइंड को भी अच्छा लगेगा। ठीक है ब्रो, सेम भी है नेक्स्ट चैप्टर, एक बार रिपीट करेंगे मेरे को। सर तो वी विल स्टार्ट, हम लोग चैप्टर खोलेंगे, वेरी गुड, या तो बुक बंद कर देंगे या तो आँख बंद करके वील थिंक कि हम लोग कितना आइडिया, विल टेक 5 minutes 10 minutes व्हाटएवर इज कंफर्टेबल, वेरी गुड, एंड टू जितना कंफर्म कि हमारे माइंड को कितना याद है। हाँ, और याद जितना आता है उतना ठीक है। फिर चैप्टर रीड करना चालू करेंगे, हर वर्ड रीड करेंगे, वर्ड टू वर्ड पूरा चैप्टर रीड करना है। रीड करते करते सर जब भी कोई भी कंसेप्ट खत्म होगा, उसके पीछे जो हमने सम किया होगा उसको सम को लगा देना है। अगर कुछ सम नहीं लगाने का मन है तो आंसर रेफर नहीं करना है, बस उसके नोट्स पढ़ लेने क्या हुआ है इसके अंदर। परफेक्ट, लेकिन एक सम लगाना है स्टार्टिंग में, हाँ। वो कंपलसरी लगाना है, हाँ जिससे वो सारा जो 80% कॉमन है वो क्लियर हो जाए। जैसे अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सिखाए 3 स्टेप होती है, तो वो तीनों स्टेप हमने पढ़ लिए हैं, माइंड में स्टैक कर लिए, लेकिन क्वेश्चन करके देखेंगे तो रियल में यूज होगा। समझा। तो वो एक सम पक्का लगाना है, जिससे अपन को वो स्टेप जो हमारे 80% कॉमन पार्ट है वो एक बार रिपीट हो जाए। हाँ वेरी गुड। तो वो फिर आगे के क्वेश्चन जो है आपने क्या बताया, आगे के बताओ, एक क्वेश्चन लगाने के बाद तो उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन है उनके आंसर नहीं देखना है, उनके बस हमको नीचे नोट्स जो दिए होंगे नोट्स पढ़ लेना है। परफेक्ट। जैसे टाइप, जैसे अपने एग्जांपल के लिए डेप्ट इक्विटी वाला सम कर दिया, फिर नेक्स्ट आया एम्प्लॉय को लोन, तो एम्प्लॉय को लोन में क्या एक्स्ट्रा होता है चेंज, उस पर बढ़ना है, ना कि एम्प्लॉय का सम करना है। अगर सम करने की इच्छा है तो कर दो, बट उसमें फिर आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। हाँ, अगर एक सारे सम सम नहीं, करने हाँ। गया तो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। बराबर। एंड फिर फेयर बुक के सारे सम है, क्योंकि फेयर बुक में सारे कॉन्सेप्ट के सम कर रखे हैं। हाँ सर, तो उसके बाद में फिर जब वो खत्म होगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एंड तक जाना है, End तक बिल्कुल पूरा। घुमाते घुमाते एंड तक जाना है। ये नहीं हाँ। सोचना है अब तो आ गया खत्म हो गया, 80% पार्ट खत्म हो गया, नो। सारे चैप्टर का एक एक पॉइंट, छोटा ही पॉइंट लिखा हो वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे कुछ भी आ सकता है, तो हमने सब चीज का नोट बना रखा है। एक लाइन तो पक्का लिख रखी है, क्योंकि चाहे कोई भी नया कॉन्सेप्ट हो उसका भी हमने एक लाइन तो एटलीस्ट लिखा होगा। तो Very पूरा पूरा करना है, एंड तक करना है। सो फिर सब में उठ के 5 मिनट का ब्रेक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिससे अपने माइंड को ये लगेगा कि अपन ने पहले फुल फोकस के साथ किया,
अब 5 मिनट का ब्रेक दिया तो माइंड फ्रेश हो गया, वापस चालू किया, दूसरा चैप्टर उठाया, एक 5 मिनट का ब्रेक लिया, फ्रेश हो गया। लेकिन ब्रेक में कभी ऐसा मत कर देना गलती से कुछ ऐसा काम करने लग जाओ कि अपना बाइक 5 मिनट की जगह आधे घंटे 1 घंटे का चला जाए। ठीक है डियर, क्लियर हो गई रिवीजन टेक्निक? तो ये है हमारी रिवीजन टेक्निक जो एग्जाम टाइम पे भी कर सकते हैं, और अपन जब भी कोई सिलेबस खत्म हो जाता है जब ये टेक्निक फॉलो करते हैं। लेकिन अभी एग्जाम आ गया है तो अपन को एनी हाउ एक दिन में एफ रिवाइज करना है, ऐसा भी तुम सिस्टम बना सकते हो। लेकिन अभी तुम्हारे पास 4-5 दिन है, बट हम चाहेंगे कि जो चैप्टर करें उसके सारे क्वेश्चन लगा दें अगर आपकी इच्छा, जैसे एक डेप्थ इक्विटी का भी लगा दो, एक आपका ये जो एम्प्लॉय का है वो भी लगा। एक बार देखूं तो उसमें इशू क्या उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन को देख के आंसर अगर अपन करने की ट्राई करते हैं तो वो ऑडिट हो जाती है, जिससे हमारे माइंड जो है ना उसको कई ऐसी चीजें आ जाती हैं कि माइंड को लगता है अच्छा ऐसे करके कर देंगे, लेकिन जब रियल में करने बैठते हैं तो हमारा हाथ नहीं चलता। हाँ सर, तो एकदम रिकलेक्ट नहीं होता कि करना क्या है। तो वो हाथ को याद रहे इसके लिए नोट्स को पढ़ो, क्योंकि अपन ने पहले नोट्स में लिखा है। जैसे आप डेप्ट के बाद में एम्प्लॉय लोन पे जाओगे तो वहाँ अपन ने मेंशन किया हुआ है कि वो 80% पार्ट में क्या क्या अलग होगा, तो उसको पढ़ लो आप। बट स्टिल आपको एक सम करने को देखे और कर लो, एक सम कर लो, उसमें क्या है। आपके पास पाइडे हैं, अपन चाहे तो हर चैप्टर के सम आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक दिन में 4 चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जो अपने मेजर टॉपिक है उसका एक दिन में रिवीजन हो जाएगा विद ऑल क्वेश्चन। हाँ सर। यस, आपके पूरा 6 घंटे लगता है। 6 घंटे एक चैप्टर के लिए। हाँ सर, अगर 4-5 Maximum. 4-5 कैसे करूँ? लेकिन 4-5 मतलब जैसे CFS है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, दोनों एक ही चैप्टर मान लिए, तो एक चैप्टर उसको मान लो, फिर अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक चैप्टर मान लो, फिर बाकी के चैप्टर तो छोटे छोटे हैं, जैसे भी इंडेक्स 102 है वो भी छोटा ही है। तो 6-6 घंटे करके आप 2 बार भी कर लो तो वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं बोलूँगा जब आपको लग रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, खाली एक बार चेंज हुआ है तो उसका सम मत करो। लेकिन जो सम करो ऐसा ही करना जैसे एग्जाम हॉल में कर रहे हो, ना हिंट लेना है, पूरा सिस्टम फॉलो करना है, स्टेप 1 2 3 बराबर जो भी स्टेप है वो बराबर लगे हैं कि नहीं, वर्डिंग बराबर लिखी है कि नहीं, सब फॉलो। पक्का? वेरी गुड।